अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगले जो 48 घंटे हैं, 48 आवर्स जो हैं, वो बहुत अहम है दुआ जहरा केस के हवाले से। क्योंकि अगले 48 घंटे में ये फ़ैसला हो जाएगा कि ज़मानत होनी है या ज़मानत नहीं होनी है, या जो है वो ज़हीर को इश्तिहारी करार देना है, या उसे जेल जाना है, या जो कुछ भी होना है वो इन 48 घंटों में ज़रूर फ़ाइनल हो जाएगा। याद रहे कि दुआ ज़हरा केस के हवाले से जो ज़हीर अहमद है वो ना कभी अदालत में पेश हुआ था, ना कभी उसने जो है वो कोई अपनी ज़मानत ली थी, ना उससे कोई तफ्तीश की गई थी। उसका इस केस में एक बराह रास्त जो मतलब मेन रोल उसी का है, लेकिन उससे कभी ना कोई पूछगछ हुई, ना ही उसने कोई अपनी गिरफ़्तारी पेश की या जो है वो कोर्ट में पेश हुआ। लेकिन पिछली जो कुछ हियरिंग्स हुई हैं उसमें जो वकील हैं दुआ ज़हरा केस के, जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने अपने भरपूर दलाइल दिए और जो है वो अदालत में कहा कि ज़हीर जो है वो मुल्ज़िम है, उस पर इल्ज़ाम लगा हुआ है अगवा करने का, ज़बरदस्ती शादी करने का, तो उसे शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया जा रहा। और जब ज़हीर अहमद को इस बात का पता चला कि उसे शामिल तफ्तीश किया जाना है या उसे हो सकता है कि गिरफ़्तार करें, तो उसने अपने लिए हिफाजती बेल ले ली। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि ये बेल जो है, ये जो हिफाजती ज़मानत उसने ली थी वो 14 तारीख तक है, यानी अगले 48 घंटों में ये ख़त्म हो जाएगी। उसे हर सूरत कल या परसों ज़रूर कराची की ट्रायल कोर्ट में पेश होना है, वरना उसे इश्तिहारी करार दिया जाएगा। अगर ज़हीर पेश नहीं होता तो ज़ाहिर इश्तिहारी करार दिया जाएगा, लेकिन अगर पेश हो जाता है तो उसके फिर दो मामलात होते हैं। एक तो वो अदालत से दरख्वास्त करेगा कि मेरे पास जो है वो हिफाजती ज़मानत मौजूद है, आप मुझे अबूरी ज़मानत दे दें, मैं इस केस का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन में, जो भी पुलिस मुझसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, जब भी मुझे अदालत अपने जो बुलाएंगे अपने पास, तो मैं हाज़िर हो जाऊँगा, लेकिन मुझे ज़मानत दे दी जाए। लेकिन दूसरी सूरत ये हो सकती है कि दुआ ज़रा केस के जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, वो अपने दलाइल से जो है वो अदालत को कायल कर लें कि वो ज़हीर अहमद को ज़मानत जो है वो ना दी जाए और उससे जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाए। गिरफ़्तार करने के बाद जो है वो उसे शामिल तफ्तीश किया जाए। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इस केस का जो चालान है, फ़ाइनल चालान था, वो जमा अभी तक नहीं हुआ है और अदालत की तरफ से उसकी जो फ़ाइनल डेट है वो 20 तारीख बताई गई है। और कानूनी जो माहिरीन हैं उनकी राय के मुताबिक ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ज़हीर अहमद को अबूरी ज़मानत दे दी जाएगी, क्योंकि जब तक चालान जो है वो अदालत में पेश नहीं होता, मतलब केस का एक बेस जो है वो मौजूद नहीं है, चालान में सब कुछ लिखा हुआ होगा कि क्या क्या उस पर जो है फ़र्द जुर्म आयद हुई है, वो चालान मौजूद ही नहीं है, तो तब तक शायद उसे ज़हीर अहमद को 20 तारीख तक और भी पुलिस अदालत की तरफ से ज़मानत दे दी जाएगी। अब ये ज़मानत वाली जो बात है वो एक राय है कानूनी माहिरीन की तरफ से, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि जो अदालत है वो अपनी तरफ से कोई और फैसला करे, या वो जिब्रान नासिर के साहब के जो दलाइल हैं उनसे वो इम्प्रेस हो, उनके जो दलाइल हैं वो उन्हें समझ में आए, तो हो सकता है कि गिरफ़्तार भी कर लिया जाए। और इसके साथ ही ये बात भी वाज़ेह रहे कि जब चालान जमा हो जाएगा 20 तारीख को, तो दोबारा ज़हीर को पेश होना होगा। अगर वो चाहता है कि फ़र्दर उसे बेल दी जाए, उसकी ज़मानत और आगे बढ़ाई जाए, तो उसे पेश होना पड़ेगा, लेकिन तब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और गिरफ़्तार करने के बाद ही जो है उसे शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ अब ज़ाहिर हो रही हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं CDR का डेटा आ चुका है। आप सब लोग ही जानते होंगे कि CDR डेटा में ये वाज़ेह हो चुका है कि शबीर, ज़हीर और उनकी माँ नूर बीबी जो है वो कराची में मौजूद थे, अगवा से कुछ दिन पहले भी, और अगवा वाले दिन भी वो मेहदी अली काज़मी के घर की जो लोकेशन है उसके आसपास ही उनका डेटा जो है वो मिला है। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि ये CDR का डेटा जो सहाफ़ी साहब ने निकलवाया था वो बाद में निकला है। पहले पुलिस ये CDR का डेटा निकलवा चुकी है। पुलिस को पहले से ही मालूम था कि ये लोग अगवा वाले दिन यहाँ पर मौजूद थे।
لیکن جیسا کہ آپ شروع سے ہی جانتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے پولیس کا کیا رویہ رہا ہے، ان کا کوئی موڈ ہی نہیں تھا، ان کا کوئی دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے کوئی تفتیش کی جائے، وہ بس اس کیس سے اپنی جان ہی چھڑوا رہے تھے۔ ان کا بس یہی ارادہ تھا کہ یہ کیس کسی طرح سے ختم ہو، ہماری جان چھوٹے، بس لڑکی گئی سو گئی، اگر اسے آگے جا کر کہیں بیچ دیتے ہیں تو بھی ہماری بلا سے، اگر اسے جسم فروشی پر لگا دیتے ہیں تو بھی ہماری بلا سے، ہماری جان چھوٹے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ دیکھیے سی ڈی آر ڈیٹا سے بہت چیزیں واضح ہوئی ہیں، اگر یہی ڈیٹا جو ہے پولیس کے پاس موجود تھا، جو کہ اب پتہ چل چکا ہے کہ ان کے پاس آلریڈی یہ چیز موجود تھی، تب بھی وہ اس چیز کو ہائڈ کر رہے تھے، اس چیز کو چھپا رہے تھے تاکہ ہمیں کوئی تفتیش نہ کرنی پڑے۔ لیکن اب جب کہ پولیس نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا، لوگ اپنی مدد آپ کے طور پر سی ڈی آر ڈیٹا نکلوا چکے ہیں، تو اب انہیں تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی سستی کو انہوں نے سائیڈ میں کیا ہے، اور اب وہ اس کیس پر تھوڑا صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں۔ ایک تو عدالت کی طرف سے جو حکم نامہ جاری ہوا کہ پولیس کو صحیح طرح سے تفتیش کرنی ہے، دوسرا لوگوں کا کچھ جو پریشر اس حوالے سے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کیس کے حوالے سے لوگ چاہتے ہیں کہ صحیح سے تفتیش